जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम। और डिजिटल सम सीख लेते हैं तो जोड़ घटाव गुणा भाग भारी से भारी बड़ा से बड़ा गुणा आप सेकेंडों में बना देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसा गुणा पूछ देगा आपसे ना और कहेगा कि इसको बनाइए, जैसे मन करे वैसे पूछ देगा और इसको गुणा करने के लिए कह देगा, ऑप्शन 4 को दे देगा, तो बस डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, मात्र 5 सेकेंड में इसका आंसर ला देंगे। ठीक है, बहुत खतरनाक है ये डिजिटल सम। ये चैप्टर नहीं है बल्कि चैप्टर में ये प्रयोग होता है। क्वेश्चन बनाते समय इसका प्रयोग होता है डिजिटल सम का, भारी से भारी कैलकुलेशन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगर सीख लेते हैं आज के क्लास में अच्छे से ना, तो आपसे हम बताएं कि क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना देंगे, एकदम 5 सेकेंड से ज़्यादा लगने ही नहीं दूंगा डिजिटल सम के माध्यम से। ठीक है, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, हर एक चैप्टर में काम आएगा डिजिटल सम। ठीक है, तो चलिए डिजिटल सम को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज डिजिटल सम, यानी कि डिजिटल सम क्या है, अंकीय योग क्या है। अंकीय योग डिजिटल सम का हिंदी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वेयर आर यूज ऑफ डिजिटल सम, डिजिटल सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, डिजिटल सम ऑफ LHS इक्वल टू डिजिटल सम ऑफ RHS, ये दोनों बराबर होता है। कैसे, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे डिजिटल सम, तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये अंक दे दिया आपसे, ये अंक दिया है, अगर पूछा है कि इसका डिजिटल सम निकाल के बताइए, तो भाई डिजिटल सम निकाल के बताइए, तो हम क्या करेंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है कि सभी अंकों को जोड़ के एक अंक ला देना ही डिजिटल सम कहलाता है। क्या, सभी अंकों को जोड़ेंगे तो एक अंक ला देना है, डिजिटल सम कहलाता है। नहीं समझे कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे कि 23-45 का डिजिटल सम पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 2 और 3 कितना हुआ, 5। 5 और 4 कितना हुआ, तो कहेंगे 9। 9 और 5 कितना हुआ, तो कहेंगे भाई 14। ये जोड़ दिया ना, 1 और 4 को फिर से जोड़िए तो ये हो जाएगा 5। यानी कि 23-45 का डिजिटल सम आ गया 5। ये पहला तरीका है डिजिटल सम निकालने का। दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, लेकिन पहला तरीका एक बार और समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अंक दे दिया, बड़ा दिया चाहे छोटा दिया, आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंकों को जोड़ देना है। ठीक है, 3 और 6 कितना हुआ, तो कहेंगे 9। और 9 और 2 11। 11 और 4 कितना हुआ, 15। 15 5 कितना हुआ, 20। अब देखिए इसके भी अंकों को जोड़ दीजिए। 2 और 0 कितना हुआ, 2। यानी कि इसका डिजिटल सम निकल गया कितना, 2 निकल गया। इसका डिजिटल सम कितना निकल गया, 2 निकल गया। तो ये पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड, इससे हम लोग डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका बताएंगे हम, सेकेंड मेथड। ठीक है, ये सेकेंड मेथड कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें हम 9 से भाग लगाएंगे और जो शेषफल आएगा वही मेरा डिजिटल सम हो जाएगा। और शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। जब हम इसका डिजिटल सम निकाले तो 5 आया, तो इसमें हम 9 से भाग लगाएंगे तो डिजिटल सम निकालेंगे तो शेषफल 5 ही आएगा। कैसे, देखिए ये 23-45 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 23-45, इसमें 9 से लगाना है भाग, तो 9 दूना 18 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 उतार देंगे। ठीक है, 9 6 के कितना होता है, 54 होता है। अब यहाँ पे ये कट गया, 5 है, 5 उतर गया, ये 5, ये आपका शेष हो गया। देखिए तो डिजिटल सम कितना, 5 नहीं आया। अभी ना हम बोले थे कि 9 से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा वही मेरा डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड मेथड था, इसको भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ये 30 62 45 दिया है ना, 30 62 45, इसमें हम क्या करेंगे, 9 से भाग लगाएंगे। 9 3 27 होता है, 3 9 चौका 36 होता है,
कट गया, ये 24 उतरेगा, एक जीरो यहाँ पे बैठेगा, 9 दूना 18 होता है, ये 6 हो जाएगा, अब 5, ठीक है। और 9 छक 54, 9 सत्ते कितना होता है, तो कहेंगे 9 सत्ते 63 होता है, घटेगा तो 2। यहाँ पे देखिए तो डिजिटल सम 2, इसका भी डिजिटल सम 2, आप इस तरह से भी बता सकते हैं 2, ठीक है। ये सेकेंड मेथड है। अब बताएंगे थर्ड मेथड, कि थर्ड मेथड से आप डिजिटल सम कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक मेथड समझ में नहीं आया तो दूसरा समझिए, दूसरा नहीं आया तीसरा समझिए, लेकिन तीनों समझ लीजिए अगर समझ में आ जाता है तो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड बहुत आसान है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम थर्ड मेथड क्या करेंगे कि 5 और 4 9 होता है, काट दीजिए, 3 और 2 बच गया, ये हो गया 5, आपका डिजिटल सम। बहुत फास्ट है ये थर्ड मेथड, बहुत फास्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 होता है, काट दीजिए, 6 और 3 9 होता है, काट दीजिए, बच गया यहाँ पे 2, आपका हो गया इसका डिजिटल सम, ठीक है। और भी संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये दे देगा और कहेगा कि डिजिटल सम निकालिए, कुछ भी दे सकता है भाई, कुछ भी दे सकता है। और डिजिटल सम निकालने के लिए आपसे बोल देगा, डिजिटल सम निकालने के लिए बोल देगा तो क्या करेंगे, 5 और 4 9 होता है, 6 और 2 6 और 3 यहाँ पे 9 होता है, 4 2 6 6 2 8, यानी कि इसका डिजिटल सम हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सीख गए डिजिटल सम निकालना, और डिजिटल सम निकालना सीख गए तो सारा खेल खत्म, सारा खेल खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद से आपको बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वेयर आर यूज ऑफ डिजिटल सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अभी हम आपको बताए हैं कि डिजिटल सम का प्रयोग परसेंटेज में कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कर दे सकते हैं, SI CI जो भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है उसमें हम लोग डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि अगर 9 का मल्टीपल होगा या किसी भी संख्या में 9 से गुणा कर देने पे डिजिटल सम 9 ही आएगा। देखिए ना यहाँ अगर 9 से हम गुणा करेंगे इस 34 में, 9 से गुणा करेंगे 34 में, तो इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। 9 से आप किसी भी संख्या में गुणा करके देखिए ना, 2005 में करते हैं तो डिजिटल सम 9 ही आएगा। 9 से किसी भी संख्या में आप गुणा कर दीजिए, 9 से किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए, डिजिटल सम 9 ही आएगा। अब कैसे आएगा यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 3 27 और 27 से 3 30। अब देखिए ये 306 आ गया। अब 306 को हम जोड़ेंगे, मतलब इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 3 और 0 3 और 6 कितना हुआ 9, आ गया ना डिजिटल सम 9। अभी ना बोले हैं कि 9 से किसी भी संख्या में गुणा कर लीजिए, डिजिटल सम 9 ही होगा, ठीक है। ये 9 से इसमें गुणा करेंगे, डिजिटल सम इसका 9 आएगा। 5 9 45 हो गया, ये एक जीरो के लिए चला गया, और ये हो गया फिर से एक जीरो, और 2 9 18 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम 9 आएगा कैसे, 5 और 4 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। अरे भाई कहेंगे सब तो कट गया, सब कट गया तो जीरो हुआ। अब एक चीज़ और यहाँ पे सीखने वाला मिल गया कि 9 अगर आएगा तो उसको 0 भी मान सकते हैं, 0 आएगा तो 9 मान सकते हैं। डिजिटल सम में अगर 9 आएगा तो 0 भी मान सकते हैं, 0 आएगा तो 9 भी मान सकते हैं। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, 9 = 0। ये डिजिटल सम में लागू होता है, ठीक है। 9 आएगा तो 0, 0 आएगा तो 9। यहाँ पे देखिए इस 9 से गुणा करेंगे इसमें, फिर डिजिटल सम 9 ही आएगा। ये 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 हो गया, 9 3 27 3 30 हासिल 3, 9 2 18 3 21 के 1 हासिल 2, 9 1 9 और 9 2 11। अब देखिए 6 1 7 8 1 9 आ गया ना डिजिटल सम 9। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या में, चाहे वो कितना भी भारी संख्या क्यों ना हो, अगर 9 से गुणा हुआ है तो डिजिटल सम 9 ही होगा, डिजिटल सम 9 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 जोड़ेंगे, किसी भी संख्या में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो उसका डिजिटल सम वही संख्या होगा। कैसे, देखिए जैसे कि 1 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 1 और 9 हो जाता है 10, ठीक है। 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे इसका डिजिटल सम निकालने के लिए तो 1, यानी कि 9 में हम 1 जोड़े तो डिजिटल सम 1 ही आ गया जोड़ के केस में। अगर 2 में हम 9 जोड़ेंगे तो डिजिटल सम 2 ही आएगा। देखिए कैसे, 9 और 2 11 होता है, और इसको फिर से जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो गया। देखिए तो यहाँ पे 2 आ गया ना। 3 अगर जोड़ेंगे 9 में तो 9 3 12 होता है, तो 12 का अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 और 2 यानी कि 3 हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि अब हम लोग सीख गए कि 9 में जो संख्या जोड़ेंगे और वही संख्या डिजिटल सम होगी। और याद रखिएगा कि डिजिटल सम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये लास्ट 9 तक भी हो सकता है। 9 आएगा तो 0 मान लेना है, और 0 आएगा तो 9 मान लेना है। जहाँ जैसा तहाँ तैसा नहीं ना कैले तो मरत कैसा ठीक है। तो ये 9 4 13 हो गया, और 3 1 4, इसका डिजिटल सम 4 हो गया, ठीक है। आप लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो डिजिटल सम 9 ही होगा। अभी हम आपको बताएं जैसे कि 1 × 9 गुणा करेंगे तो 9 हो गया, 2 × 9 तो 9 दूना 18 हो गया, और 8 1 9 हो गया, डिजिटल सम 9 आ गया। 3 × 9 तो 9 3 27 हो गया, 7 और 2 कितना हुआ, 9 हो गया। देख रहे हैं ना, हर केस में 9 आ रहा है। यानी कि अब हम लोग 2 चीज़ यहाँ पे सीखे हैं कि अगर 9 में जो संख्या हम लोग जोड़ेंगे डिजिटल सम निकालते समय वही संख्या आएगा। पहला चीज, 9 में जिस संख्या से हम गुणा करेंगे डिजिटल सम निकालते समय 9 ही आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सवाल कैसे पूछता है और किस तरह से सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे अगर पूछ देगा कि इसका योग बताइए, जैसे कि हम समझा रहे हैं अभी डिजिटल सम योग पे समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये 9 2 3 4 5 कुछ भी दे देगा भाई, कुछ भी दे देगा, एकदम इसको सेकेंडों में हम बना लेंगे, एकदम इसको सेकेंडों में बना लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, जैसे कि ऑप्शन में हम बता देते हैं, ये ऑप्शन 1 2 3 4, ये 4 गो ऑप्शन देगा। ऑप्शन पहले हम थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ऑप्शन क्या, 5 और 2 7। अभी हम बताएंगे, क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है ना। अभी हम समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है ना। 4 और 0 कितना हुआ, तो कहेंगे 4 और 0 4 ही होगा। 2 और 5 7 हो गया, ठीक। और 2 और 5 7 हो गया, और 7 और 4 11 के एक हार से 1 हो गया, ठीक। और 2 और 2 4 एक हार से 5 हो गया, और यहाँ पे 9 बच गया, 9 यहाँ पे हो गया। इसी तरह से अब इसको हम मिटा देते हैं और ऑप्शन तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको 9 5 1 7 4 6 9 5 1 7 4 6, ठीक है। 6 नहीं 5 यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे 8 5 1 7 4 6, ये 4 ऑप्शन दे दिया और आपको ये जोड़ने के लिए दे दिया। तो हम कैसे जोड़ेंगे, अभी आएगा गुणा करने के लिए भी देगा, गुणा करने के लिए भी देगा, तो हम कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट मेथड से बताएंगे। 5 और 4 9 खत्म, 2 और 2 4 हो गया, इसका 9 खत्म, 2 और 7 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 2 यहाँ पे बच गए, 4 और 2 6, यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम निकल गया 6। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है, किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो देखिए 9 खत्म, यहाँ पे देखिए 5 1 6 6 और 7 13 13 4 कितना हुआ 17 17 6 23, यहाँ पे हो गया 23, 3 और 2 5, यानी कि इसका डिजिटल सम आ रहा है 5, जबकि आना चाहिए 6। और यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल सम ऑफ LHS, डिजिटल सम ऑफ RHS, यानी कि LHS और RHS बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन का डिजिटल सम और आंसर का डिजिटल सम बराबर होना चाहिए,
तब जाके डिजिटल सम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तब जाके उस ऑप्शन को, उस आंसर को सही माना जाएगा। जब दोनों बराबर आएगा तो उस ऑप्शन को, उस आंसर को सही माना जाएगा। यहाँ पे 5 आ रहा है, बराबर नहीं ना है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9, 5 1 6 7 13, 13 6 कितना होता है 17, 17 5 22, यहाँ पे हो गया 22 और 2 2 4, इसका डिजिटल सम हो गया 4, क्योंकि ये गलत है ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 9, 5 1 6 7, 6 7 कितना होता है 13, 13 4 17, 17 7 कितना होता है तो 24 होता है। यहाँ पे हो गया 24, 2 और 4 6। देखिए इसका डिजिटल सम 6, इसका डिजिटल सम 6, यानी कि ये मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गया ना? अभी नहीं समझ में आया है, अब हम क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। ठीक है, और आप लोग बनाइएगा, धाए धाए बनाइएगा। अभी ये जोड़ पे हम सिखा रहे हैं, इसके बाद घटाव पे सिखाएंगे, इसके बाद गुणा पे सिखाएंगे, उसके बाद भाग पे सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो के अंत तक बना रहिएगा और चैनल पे ना सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि अगर इसको जोड़ना है और ऑप्शन आपके सामने दिया है तो हम कैसे जोड़ेंगे, बस डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे, बहुत कम समय में बना लेंगे। पहले आप लोग सीखिए, हम सिखाते हैं, उसके बाद से देखिए आप कैसे चुटकी बजाते ही आंसर ला देंगे। यहाँ पे देखिए, अभी जैसे कि हम आपको बताएं कि डिजिटल सम निकालने के लिए यहाँ पे अगर 9 है तो इसको कटा देंगे, 9 से भाग लगा देंगे, 8 और 4 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 हो गया, कट गया, 6 और 2 8 हो गया, प्लस 9 है कट गया, 6 2 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 5 और 4 9 है कट गया, 2 हो गया, 3 1 4 और 4 2 6, यहाँ पे लिखेंगे 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 और 1 3, इसका डिजिटल सम 3 हो गया। ये हो गया आपका 8, 8 8 16 हो गया। अब बताइए 8 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, यानी कि इसके बदले हम 7 लिख देते हैं। 6 और 2 8 हो गया, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए 18, 1 और 8 9 हो गया। अब इसका डिजिटल सम आप 9 लिए चाहे 0 लीजिए, 9 लीजिए चाहे 0 लीजिए। अब यहाँ पे ऑप्शन को हम चेक करेंगे और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा या 0 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, ये कट गया, इसका डिजिटल सम 6 आ गया, जबकि आना चाहिए 9 और 0, 9 या 0। ठीक है, 7 और 2 9, 6 1 7, यहाँ पे इसका डिजिटल सम 7 आया। ठीक है, 6 3 9, 7 1 8, इसका डिजिटल सम 8 आया, 7 1 8, 8 4 12, 12 6 18। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 18 और 1 और 8, इसका 9 आ गया, यानी कि इसका डिजिटल सम 9 आ गया। हमको 9 चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ रहे हैं ना कितना आसानी से ये बन रहा है, बिल्कुल बहुत आसानी से बनेगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, और इसमें अगर दशमलव वाला पूछेगा ना तभी उसी तरह से बनाएंगे, चाहे वो दशमलव वाला पूछे चाहे परसेंट वाला पूछे, सेम उसी तरह से ही बनेगा जिस तरह से हम बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम बताए थे कि दशमलव में भी देखा ना तो डिजिटल सम के माध्यम से बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक जोड़ दिया हुआ है इतना बड़ा और इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको डिजिटल सम लगाना है। बार बार कह रहे हैं कि डिजिटल सम लगाना है, और डिजिटल सम लगाएंगे तो बहुत आसानी से बिना इसको पूरा जोड़े हुए निकाल देंगे और सही ऑप्शन निकालेंगे, ये नहीं कि गलत निकलेगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अभी हम बताए थे कि डिजिटल सम ही निकालना पड़ेगा, तो डिजिटल सम निकालने के लिए 5 और 4 9 हुआ, काट दीजिए, ये 9 दिया है काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 7 15, 15 6 21, 21, यहाँ पे देखिए 21, 21 का डिजिटल सम क्या होगा तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3, यानी कि इसका डिजिटल सम आ गया 3, प्लस यहाँ पे दिया है प्लस देंगे।
ठीक है। 5 और 4 9 हुआ, 3 और 6 9 हुआ, काट दीजिए, 2 और 1 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसका डिजिटल सम 3। अब इसका देखिए 9 है, 7 और 2 9 हुआ, ठीक है। 8 5 13 और 13 6 कितना होता है, तो 19। यहाँ पे 19 लिखेंगे। 9 और 1 10 भी होता है, चाहे यहाँ पे 19 से 19 को काट दीजिए, प्लस यहाँ पे, ठीक है। 5 और 4 9, दशमलव दे और चाहे 9 दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव दे और चाहे 9 दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 5 और 4 9 हो गया, 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया, प्लस 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। यहाँ पे देखिए अब इसका हम डिजिटल सम फिर से निकालेंगे। 3 और 6 कितना हुआ, 9 काट दीजिए, 3 और 3 कितना आ गया मेरा, 6। यानी कि पूरे संख्या का डिजिटल सम 6। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, जब सीख जाएंगे ना तो धाए धाए बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 6 आया है ना, अब हम ऑप्शन का डिजिटल सम निकालेंगे और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए सबसे पहले इसका निकालते हैं। तो 8 और 1 9 कट गया, ठीक है। 8 और 1 9 कट गया, यहाँ पे 6 और 7 13, 13 4 कितना होता है, तो 13 4 17, 17 और 5 22, 22 और 8 30, 30 और 3 33, 33 यहाँ पे आ गया। 3 और 3 कितना होता है, 6। यानी कि इसका डिजिटल सम 6 आ गया और इसका भी 6। आंसर तो यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है, आंसर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन इसको भी जांच कर लेते हैं कि 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 8 1 और 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 7 4 11 6 17, 17 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे 17 8 24 होता है, ठीक है। 17 और 8 कितना होता है, 24 ना होता है। 8 7 15 25 होता है, सॉरी कभी कभी भुला जाते हैं। और 5 और 2 7, यानी कि इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है। तो याद रखना है कि जिसका डिजिटल सम 6 आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं होगा, इसको भी आप जांच कर लीजिए। 8 1 9 होता है, 8 1 9 होता है, ठीक है। 5 4 9 होता है, 8 5 13, 13 7 कितना होता है, 20, 20 6 26, ये 26 6 और 2 8 हो गया इसका डिजिटल सम, ठीक है। इसका डिजिटल सम 8। और इसका देख लीजिए 8 1 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, और ये 6 7 13, 13 6 कितना होता है, 19, 19 8, तो कहेंगे 27, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आया। अब यहाँ पे देखिए इसका डिजिटल सम 6 आया है, तो इसका भी अगर 6 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा। तो क्या इस तरह से आप नहीं निकाल सकते हैं, इतना भारी भारी कैलकुलेशन आराम से जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक बार और समझिए, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये दे दिया क्वेश्चन पूरा और बोला है कि इसको जोड़ के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका डिजिटल सम निकालने के लिए देखिए कि 4 और 5 9 हुआ काट दीजिए, ये 9 दिया है काट दीजिए। 8 7 15, 15 6 कितना होता है, 19, 15 6 8 7 15 6 सॉरी 21 होता है, 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे 3 लिख दिए। 4 और 5 9 हुआ, कट दीजिए। 6 और 3 9 हुआ, काट दीजिए। 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 5 11 और 8 11 और 8 19। यहाँ पे 19 देखिए 19 जो है 9 भी काट सकते हैं, चाहे 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा, तो 1 आ ही गया, चाहे तो काट सकते हैं चाहे तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, 2 और 1 3 हो गया, ठीक। 3 2 5 1 6, यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे काट भी सकते हैं, ठीक है। 6 और 3 9 हो गया, और 3 3 6 और 1 7, सॉरी यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 7 हुआ तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं डिजिटल सम के माध्यम से, भारी से भारी जोड़ को, भारी से भारी घटाव को, भारी से भारी गुणा को आराम से सेकंडों में बना सकते हैं,
ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, लाइक करके आप लोग सपोर्ट कीजिए ना। और देखिए आप लोग के लिए हम कितना बेटर से बेटर क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जोड़ वाला सिखा दिए, अब हम सिखाते हैं घटाव में अगर दे देगा तो कैसे बनाएंगे, घटाव में अगर दशमलव लगा देगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा वाला सिखाएंगे, उसके बाद भाग वाला, उसके बाद परसेंटेज वाला, उसके बाद किस तरह से एग्जाम में आता है एसएससी सीजीएल में, ठीक है, उस तरह से हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन दशमलव में दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, डिजिटल सम का जादू सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इसको घटाना है तो हम डिजिटल सम से कैसे घटाएंगे, अभी आसान है, इससे भारी भारी देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 9 दिया है, काट दीजिए, 8 5 13 6 19, 19 यहाँ पे लिखिए ना, 19 9 और 1, 9 भी काट दीजिए, हटाइए, ठीक है। यहाँ पे माइनस से माइनस दे दीजिए, ठीक है। ये 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ, 6 और 2 8 हो गया, 1 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, तो कहेंगे भाई -7 होगा। अगर जब भी घटाने के केस में अगर माइनस में आ जाए, जब भी घटाने के केस में अगर माइनस में आ जाए तो फिर से उसमें 9 जोड़ देना है, और 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इस ऑप्शन को चेक करना है, जिस ऑप्शन में का डिजिटल सम अगर 2 आ जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 6 5 11 और 11 1 कितना हुआ, तो कहेंगे 12, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11, 11 का डिजिटल सम आ जाएगा आपका 2, 1 और 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसको भी चेक कर, 6 और 4 10 हो गया, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, 1 और 0 1, 6 3 9, इसका डिजिटल सम 9 मानिए या 0 मानिए, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है ना, ये दशमलव में दिया है, अरे भाई दशमलव में दे या चाहे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हम समझाए थे, 6 2 8 1 9, इसको काट दीजिए, 8 5 13 13 यहाँ पे लिखिए, माइनस से माइनस लिखिए, 5 4 9 लिखिए, ठीक है, 6 6 12 12 5 17 17 2 19, यहाँ पे 19 लिखिए, 3 और 1 4 हो गया, 9 1 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। 4 में से 1 गया, कितना हो गया, 3 हो गया, 4 में से 1 गया 3। अब जिस ऑप्शन को अगर हम जोड़ने पे डिजिटल सम निकालने पे 3 आ जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। 9 9 कट गया, 7 4 11, 11 और 5 5 10, 11 10 कितना होता है, तो कहेंगे 21, 2 और 1 3, अरे यही तो है, लग रहा है आंसर यही है, 3 आ गया, ठीक है। इसको भी जोड़ के देख लीजिए, 5 5 10 7 3 10, ये हो गया 20, डिजिटल सम आएगा 2, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये कट गया, 5 5 10 7 2 9, ये हो गया आपका 19, डिजिटल सम हो जाएगा 10, यानी कि 1 हो जाएगा, ये भी गलत है, ठीक है। ये हो गया 7 1 8 1 9, ये कट गया 4, 5 5 10, यानी डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए का डिजिटल सम 3 आ रहा है और इस क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आ रहा है। आपको मात्र एक ही तो काम करना है, लाइक करना है और ये समझना है ना कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम दोनों को मैच कराना है। दोनों मैच कर गया और जो ऑप्शन मैच करेगा वही ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि थोड़ा इससे बड़ा है। जैसे कि ये 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करे डिजिटल सम के माध्यम से आराम से निकालेंगे कैसे, ठीक है। ये घटाव दिया है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, अरे भाई कुछ नहीं करना है, डिजिटल सम लगाना है, 2 सेकंड में आंसर लाना है। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 9 हो गया, खत्म हो गया, ये 6 3 9 हुआ, खत्म हो गया, 5 2 7 और 7 और 8 15, 15 7 कितना होता है, तो कहेंगे 15 7 22 होता है, 22 5 27, 27 और 1 28, यहाँ पे हो गया 28, 28 का डिजिटल सम हो जाएगा 8 और 2 10, यानी कि डिजिटल सम हो गया 1, माइनस है यहाँ पे माइनस दीजिए, 5 4 9 काटिए, ठीक है, 7 2 9 काटिए, 6 5 11, अच्छा ये भी है, 6 और 3 9, दशमलव देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दे चाहे ना दे, ठीक है। 5 और 1 6 हो गया, यहाँ पे 6 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे इसको काट दीजिए, 5 4 9 8 1 9 काट दीजिए, 2 1 3, 3 और 2
5, यहाँ पे लिखिए 5। अब यहाँ पे देखिए कि ये 1 माइनस 6 माइनस 5 ये हो जाएगा -11, और ये जब 1 में से -11 घटेगा तो -10। और हम बताए हैं कि जब भी अगर माइनस में आ जाए तो उसमें +9 कर देना है। तो जब +9 करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका -1, फिर इसमें +9 कीजिए तो हो जाएगा ये आपका 8। यानी कि इसका डिजिटल सम निकल के आ गया 8। अब क्या करना है, ऑप्शन को चेक करना है। जिस ऑप्शन में अगर 8 आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन को हम चेक करते हैं, 9 काट दीजिए, 8 1 9 काट दीजिए, 8 1 9 काट दीजिए, 4 1 5 5 3 8। देखिए ना, ये पहला ही ऑप्शन में 8 निकल के आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तब इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या इस तरह से नहीं बना सकते हैं? अगर चेक करना चाहते हैं तो फिर चेक कर दीजिए ना। देखिए 9 हो गया, 9 हो गया, 4 3 7 1 8 1 9, इसको काट दीजिए, पूरा को 8 1 9 काट दीजिए, इसका आ गया 0। ठीक है, ये हो गया 7 1 8 1 9, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 3 7, इसका 7 आ गया। ठीक है, 6 3 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 1 5 1 6, यानी कि ये इसका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना? तो इतना भारी भारी सवाल भी ना आप सेकेंडों में बना सकते हैं, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? और ये आज का पहला क्लास था। दूसरा क्लास भी देखिएगा, बहुत बेहतर क्लास कराने वाले हैं। दूसरा क्लास भी डिजिटल सम पे ही होगा। ठीक है, तो चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VK कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आज का क्लास दूसरा क्लास होने वाला है, क्योंकि पहला क्लास हम करा चुके हैं। डिजिटल सम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? डिजिटल सम यानी कि अंकीय योग, और अंकीय योग में जोड़ घटाव, ये दोनों चीज़ हम लोग सीख लिए थे। आज सीखेंगे गुणा और भाग। ठीक है, तो आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये बताने से पहले हम बता देना चाहता हूँ कि इसका पहला क्लास हम करा चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप पहला क्लास देख सकते हैं, क्योंकि पहला क्लास में सारे बेसिक चीज़ें बताई गई है। डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, डिजिटल सम से सवाल कैसे बनता है, सारे चीज़ें हम बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, गुणा, यानी कि डिजिटल सम में गुणा कैसे होता है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। देखिए ये इतना बड़ा बड़ा गुणा दिखाई दे रहा ना, इतना बड़ा बड़ा गुणा दिखाई दे रहा ना, इसको सेकंडों में बना देंगे, कम समय में बना देंगे, बिना गुणा किए। तो कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसको समझिए। हम बताए हैं डिजिटल सम, डिजिटल सम उसे कहते हैं कि डिजिटल सम का मतलब होता है कि संख्या के अंकों को जोड़ के एक अंक में ला देना डिजिटल सम कहलाता है। जैसे एक बार और हम बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि ये कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो इस संख्या को हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद एक अंक में ला देंगे, डिजिटल सम कहलाएगा। जैसे कि देखिए 2 और 4 कितना हुआ, 6, 6 और 6 12, 12 7 19, ये 19 हो गया ना, 19। और 9 और 1 फिर से जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे 10। और 10, 1 और 0 फिर से जोड़ेंगे तो 1। यानी कि इसके अंकों को बार बार जोड़ना है जब तक कि एक अंक में न आ जाए। ठीक है ना, अंकों को बार बार जोड़ना है जब तक एक अंक में न आ जाए। यानी कि इस संख्या का डिजिटल सम हुआ 1। समझ गया ना? ये पहला तरीका हम बताए थे। दूसरा तरीका बताए थे कि इसमें 9 से भाग लगा के भी डिजिटल सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम दूसरा तरीका बताए थे। ठीक, इस तरह से 9 दूनी 18 होता है, यहाँ पे घटेगा तो 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। 9 सत्ते 63 होता है, ठीक, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। फिर से 9 चौका 36 होता है,
यहाँ पे घटेगा तो 1, यानी कि जो शेषफल प्राप्त होगा 9 से भाग लगाने पे जो शेषफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका हम बताए थे जो कि सबसे सुपर फास्ट तरीका है। ठीक है, क्या है, इसको क्या करना है कि अगर देखना है किस संख्या को जोड़ने पे 9 आता है, अगर 9 रहे तो काट देना है। 7 और 2 9 आता है, 6 और 4 10, यहाँ पे 6 और 4 10, और 10 को फिर से जोड़ेंगे 1 और 0 यानी कि इसका डिजिटल संख्या 1, इसका डिजिटल सम 1 हो गया, इसका सम 1 हो गया। यानी कि एक संख्या को हम 3 तरीका से डिजिटल सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हम बता चुके थे और आज हम बताएंगे गुणा पे ये कैसे अप्लाई होगा डिजिटल सम। ठीक है, चलिए, जैसे कि एक सवाल दिया है आपके पास कि ये 95 इंटू 105, यानी कि इसका गुणा करना है और बिना हम लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा गुणा करेंगे और इसका आंसर ला देंगे। गुणा भी नहीं करना है आपको और आंसर भी आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए डिजिटल सम आपको सवाल पे ही बता देंगे और सारा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, देखिए जैसे कि 95 में 105 से गुणा करना है, तो ये नहीं कि आप लोग इस तरह से गुणा कीजिए, 105 लिखिए और 95 लिखिए तब जाके आंसर लाइए, नहीं, ऐसे गुणा करेंगे ना तो फिर ये इतना बड़ा संख्या का गुणा करने में 2 मिनट लग जाएगा, 3 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट भी लग सकता है और गलती भी आंसर आ सकता है, क्योंकि देखिए इसका जो ऑप्शन दिया है ना पूरा के पूरा सटीक ऑप्शन दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब देखिए अब हम क्या करेंगे, क्या करना है, सेम आपको ये 9 दिया है कटा देना है, 9 जब भी आएगा उसको ख़त्म कर देना है। यहाँ पे बच गया 5 इंटू 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम ले लेना है। फिर 5 में हम 6 से गुणा करेंगे तो कहेंगे 30 होगा भैया। 3 और 0 का डिजिटल सम हो जाएगा 3, क्योंकि 3 और 0 को जोड़ देंगे तो 3 ही होगा। अब यहाँ पे देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा, और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा ना वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, ये सारा कुछ हम बता दिए थे पहला क्लास में, तो इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहला क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, और उसके बाद से अगर ये देखते हैं ना तो बहुत मजा आएगा समझने में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन को हम चेक करते हैं। 9 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 9 लिखिए और चाहे 9 लिखिए चाहे 0 लिखिए, इसका डिजिटल सम। ठीक है, 9 और 0 दोनों एक ही चीज़ होता है यहाँ डिजिटल सम में। ये 9 9 कट गया, 5 3 8, इसका डिजिटल सम 8 आ गया। 9 9 कट गया, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। 9 9 कट गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 3 हो गया, 1 और 2 3। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 और यहाँ पे इसका 3, यानी कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम दोनों को मैच कराना है, और जब तक दोनों मैच कर लेगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया है, डी का डिजिटल सम 3 है और इस क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 है, ये दोनों मैच कर लिया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना। सेम इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, इसी तरह से बनाएंगे। अगर इसको गुणा करके बनाएंगे तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। ठीक है ना, तो गुणा करके नहीं बनाना है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। ये 7 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है, तो 7 और 8 15 होता है, 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। 21 यहाँ पे लिख देना है। इंटू दिया है, इंटू दीजिए, 8 और 1 9, खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये 9 लिखिए चाहे 0 लिखिए, यहाँ पे 9 ही लिख देते हैं, कट जाएगा तो 9, चाहे 8 और 1 9 हो गया। फिर से इंटू, ठीक, ये 9 कट गया, 8 और 7 15, 6 21 हो गया, इक्वल टू वाट। अब यहाँ पे देखिए पहला क्लास में हम आप बताए हैं कि 9 से किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई होता है, 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो उसका डिजिटल सम 9 ही आता है। समझ गए ना। चाहे 9 से अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई हुआ होता ना तो इसका डिजिटल सम 9 ही आता है। ठीक, ये पहला क्लास में बता दिए। कैसे यहाँ पे भी सीख सकते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, 3, इंटू ये हो गया 9,
इंटू 2 1 3 हो गया। ये फिर 9 कट गया, यानी कि 3 और 3, 3 में 3 से गुणा होगा 9, यानी कि देखिए तो इसका डिजिटल सम 9 आ गया। हम पहले ही बोले थे कि डिजिटल सम 9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को चेक करेंगे। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ जाएगा या 0 आ जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि 9 बराबर 0, यानी कि 9 आए तभी सही मानना है, चाहे 0 आए तभी सही मानना है, दोनों में से कोई एक आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये हो गया आपका 9 कट गया, 9 कट गया, 8 3 11 और 11 7 कितना होता है, तो 18 18 होता है, और 18 और 5 23, 23 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे 23 8 31, और 31 और 8 39, और 39 और 6 कितना होता है, तो 45 45, 4 और 5 इसका डिजिटल सम आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा, बाकी किसी का नहीं आएगा डिजिटल सम 9। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 83 दिया है, 75 89 89 6, 84 75 89 89 6, यानी कि 83 में ये 1 बढ़ गया है, तो डिजिटल सम क्या होगा, ये 9 आया है तो 10 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 0 1 आ जाएगा डिजिटल सम इसका। ठीक है, यहाँ पे 85, तो यहाँ पे 1 आया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 86, यानी कि यहाँ पे डिजिटल सम 3 हो जाएगा। इस तरह से भी आप ऑप्शन को मिला सकते हैं, यानी कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आया है, दूसरा ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आया है, तीसरा ऑप्शन का 2 आया है, और चौथा ऑप्शन का 3 आया है। ठीक है, और हमको लाना है कि क्वेश्चन का डिजिटल सम आया है 9, यानी कि 9 जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन का 9 आया है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आओ ना कभी हवेली पे। ठीक है ना, चलिए ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम कराएंगे तीसरा क्वेश्चन, कि 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट में दिया हुआ, ये भी पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में है। तो हम बता देना चाहते हैं कि जैसा कि हम पहला क्लास में बताए हैं कि अगर यहाँ पे दशमलव दे, चाहे 1 अंक के बाद दे, चाहे 2 अंक के बाद दे, चाहे नहीं दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, डिजिटल सम से आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये इतना भारी भारी दिया है ना, अगर इसको सिंपल मेथड से बनाएंगे तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम डिजिटल सम, और डिजिटल सम का जादू यहाँ पे देखिए कि किस तरह से आंसर आएगा। ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, और देखिए ना ऑप्शन पूरा सटीक दिया है, समझ रहे ना, पूरा इसका सटीक ऑप्शन दिया है, पता ही नहीं चलेगा ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। लेकिन डिजिटल सम से हम लोग पता कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे, जैसे कि अभी हम बताएं कि 7 और 2 9 होता है, तो 9 कट गया, यानी कि यहाँ पे बच गया 3। दशमलव को ले चाहे ना ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, छोड़ दीजिए दशमलव। ठीक है, 7 और 1 कितना हुआ, तो कहेंगे 8। ठीक है, ये 9 कट गया, 8 14 और 14 4 18, यहाँ पे देखिए 18 लिख देंगे। चाहे तो यहाँ पे 8 और 1 9 लिख सकते हैं, चाहे 9 को कटा सकते हैं। ठीक है, 8 और 1 यहाँ पे हम 9 लिख देते हैं केवल, 18 का डिजिटल सम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 में 8 से गुणा करेंगे 24 हो गया, इंटू ये 9 हो गया। अच्छा 1 मिनट, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि किसी भी संख्या में अगर 9 से गुणा होगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। अभी ना हम बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया इसका डिजिटल सम, इंटू ये 9, 9 6 के 54, यानी कि 54 हो गया। 54 का डिजिटल सम 5 और 4 9 आ गया ना। अभी हम बताए थे कि किसी भी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम चेक करेंगे ऑप्शन को, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम अगर 9 आ जाएगा तो वो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 9 आ जाए चाहे 0 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए चाहे 0 आ जाए, ऑप्शन को हम चलिए चेक करते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन में दिया 6 और 3 9 कटा देंगे, ये 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 और 8 15 हो गया, 15 और 4 19, यहाँ पे 19
ये 9 कट गया, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमको ये 9 और 0 लाना है। 9 या 0 कोई भी आ जाए वही इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसको देखिए 6 और 3 9 कट गया, ठीक है 9 कट गया। 8 8 16 16 4 20 20 7 कितना होता है 27। 27 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 7 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सी को भी चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए ना। 6 3 9 हो गया, 9 कट गया। यहाँ पे देखिए 8 8 16 16 4 20 3 23 3 23 7 कितना होता है 30, यानी कि इसका डिजिटल सम हो गया 3। ठीक है 3 0 3, ठीक है 6 3 9 हो गया। 8 8 8 4 को 8 है ना, तो 8 चौका 32 4 36, 36 और 7 कितना होता है 43 होता है। 43 का डिजिटल सम हो जाएगा 4 और 3 7, यानी कि यहाँ पे देखिए 9 आया है ऑप्शन बी का, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज़ याद करके रखना है कि जब क्वेश्चन का डिजिटल सम जितना आएगा उतना ही डिजिटल सम ऑप्शन का आना चाहिए। दोनों का मैच कराना है, जिस ऑप्शन का मैच कर जाएगा क्वेश्चन के डिजिटल सम से और ऑप्शन का डिजिटल सम, तो वहीं उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक हार के ना बैठ, थक हार के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल सम अंकीय योग के बारे में, और अंकीय योग से हम 2 क्लास करा चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस क्लास को देखिएगा, क्योंकि उस क्लास में सारी बेसिक बातें बताई गई है डिजिटल सम से रिलेटेड। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर ये डिवाइड के केस में देगा तो डिजिटल सम के द्वारा हम कैसे इसको सेकेंडों में बनाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग पूरे क्लास को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि भाग में डिजिटल सम अप्लाई करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है जिसको अच्छे से समझना पड़ता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि n/1 लिखते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं n/2, ठीक, और यहाँ पे लिखते हैं n/3। ये क्या है अभी हम बता रहे हैं आपको। किसी संख्या में अगर 1 से भाग लगाया जाएगा, ठीक है, किसी संख्या में 1 से भाग लगाया जाएगा तो वही संख्या आ जाएगा, यानी कि नीचे 1 रहेगा। ठीक है, किसी संख्या में 2 से भाग लगाया जाएगा तो उसका डिजिटल सम प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको 2 में 5 से गुणा करना होगा, तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा। ये जो भी चीज़ आए हमसे मतलब नहीं है। 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, और 10 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 1 और 0 1। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि नीचे यानी कि हर में 1 लाना है, डिजिटल सम के जगह पे 1 लाना है। ठीक है, अगर 1 लाना सीख गए तो फिर ये भाग मेथड भी सीख गए। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 से पूरा भाग लगा देना है, 3 से पूरा भाग लगा देना है। अगर n/6 भी रहता है तो 3 से पूरा भाग लगा दे, 6 से लगा देना है। n/9 भी रहता है तो लगा देना है, यानी कि नीचे 3 6 और 9 देगा, हर में 3 6 और 9 देगा, तो पूरा कटा देना है, उसको कटा देना है। अगर यहाँ पे देखिए कि नीचे अगर यहाँ पे 2 दिया तो 5 से गुणा कर लेना है, अगर यहाँ पे 2 के जगह पे 5 देता तो 2 से गुणा कर लेना है, यानी कि किसी भी हालत में 10 लाना है, और 10 लाएंगे तभी जाके उसका डिजिटल सम 1 होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 4 दे देगा तो तब किससे गुणा करेंगे कि डिजिटल सम यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो किससे गुणा करेंगे भाई? 4 में 7 से गुणा कीजिए, 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, ये 28 का डिजिटल सम 8 और 2
10 हो जाएगा, यानी कि 10 का डिजिटल सम 1, यानी कि 4 में हम 7 से गुणा करेंगे और 7 में 4 से गुणा करेंगे, वो भी हर में। अंश में कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। देखिए अंश में जब हर में गुणा होता है तो अंश में भी गुणा होता है, याद रखिएगा, ऊपर भी गुणा करना होगा, अंश और हर दोनों में गुणा करना होगा। लेकिन हम लोग ध्यान में ये रखेंगे कि हर वाला को 1 लाना है, हर वाला का डिजिटल सम 1 लाना है। ठीक है, अब देखिए ये 4 रहेगा तो 7 से गुणा करेंगे, अगर नीचे 7 रहेगा तो 4 से करेंगे, अगर यहाँ पे 8 रहेगा तब, अगर n/8 रहेगा तो 8 रहेगा तो फिर इसी संख्या से गुणा कर देना है, 8 से गुणा कर देना है, तो 8 × 28 = 64 हो जाएगा। यहाँ पे 6 और 4 10, यानी कि आ गया इसका डिजिटल सम 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये 80/, ये अगर 4 दिया है, अगर हम कहेंगे कि इस हर का डिजिटल सम 1 लाना है तो कैसे लाएंगे, तो क्या करेंगे, 80 इंटू, इसमें हम गुणा कर देंगे, 4 में हम गुणा कर देंगे 7 से, यहाँ पे अगर 7 से गुणा करेंगे इसमें 7 से, तो यहाँ पे 8 × 7 = 56, ये हो जाएगा आपका 560 हो जाएगा, और 7 × 4 = 28 हो जाएगा। ऊपर कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, ऊपर का भी डिजिटल सम निकाल लेना है, 6 और 5 11 हो गया। ठीक, और नीचे का भी डिजिटल सम निकाल लेना है, 8 और 2 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 और 1 0 1, यानी कि इसका लास्ट में डिजिटल सम आ गया मेरा 2, इस पूरे संख्या का डिजिटल सम आ गया 2। ठीक है ना, तो इस तरह से डिजिटल सम जब हम निकाल लेंगे तो फिर ऑप्शन का डिजिटल सम निकालेंगे और उसके बाद से देखेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। कैलकुलेटर से भी फास्ट इसका आंसर आता है, कैलकुलेटर कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन डिजिटल सम के माध्यम से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और बार बार आपसे हम कह रहे हैं, रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि पहला और दूसरा क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं, और देखने के बाद से ये क्लास देखेंगे ना तो इतना ना मज़ा आएगा पढ़ने में कि हम क्या बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 4 था नीचे, अगर मान लीजिए इस तरह से रहता तो हम क्या करते, और नीचे 8 रहता तो हमको ध्यान में ये रखना है कि नीचे वाला को बनाना है 10, यानी कि डिजिटल सम लाना है 1। तो हम क्या करेंगे, नीचे 8 से भी गुणा करेंगे, ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे ना। अब देखिए ये हो जाएगा 8 × 28 = 64 हो जाएगा, चाहे 8 8 16 नहीं गुणा में ना 8 × 28 = 64 लिख देंगे। ठीक है, 64, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, यानी कि डिजिटल सम 1 आ जाएगा। यानी कि 8 आएगा तो 8 से गुणा करना होगा, 8 आएगा तो 8 से गुणा करना होगा डिजिटल सम लाने के लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कि 2 आ जाएगा तो 5 से गुणा करेंगे, 2 × 5 = 10, 5 आ जाएगा तो 2 से गुणा कर देंगे ना। देखिए अब हम बताएंगे इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर इसमें 11 से भाग लगाना है ना, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा भाग लगाए इसका आंसर डिजिटल सम से लाना है। कैसे, देखिए 3 और 2 5 4 9, ये कट गया, हम बताए हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि दूसरा क्लास पहला दूसरा क्लास देखिए। ठीक है, 4 3 7 2 9, जोड़ने पे 9 आया, खत्म हो गया। ऊपर बचा 1 और नीचे 1 1 2। ठीक है, 1 1 2। अब यहाँ पे देखिए नीचे आ गया 2, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे ताकि मेरा नीचे 1 आ जाएगा। 5 में 1 से गुणा होगा 5 हो जाएगा, 5 में 2 से गुणा होगा 10 होगा। ठीक है, 5 ऊपर हो गया, नीचे का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 1, यानी कि टोटल कुल मिला के इसका डिजिटल सम इस संख्या का आ गया 5। अब हम क्या करेंगे कि ऑप्शन को देखेंगे कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आ रहा है। तो देखिए 2 1 3 2 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका देख लीजिए 3 2 5 1 6 आएगा, ये नहीं होगा। 3 3 6 1 7 होगा, आएगा नहीं होगा। 4 3 7 1 8 आएगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप इस तरह से भी इसका आंसर दे सकते हैं। ये हल्का क्वेश्चन था, आपको समझा रहे थे तो इतना समय लगा। अगर आप सीख जाएंगे ना तो चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए बिना हम भाग लगाए इसका आंसर देंगे कैसे।
ये सबसे पहले इसका हम डिजिटल सम ले लेते हैं कि 2 और 4 6, 6 2 8 और 8 6 कितना होता है 14 यहाँ पे ले लिए। ठीक है, 4 और 1 5, यानी कि टोटल का डिजिटल सम हो गया 5 और बटा 2। ठीक है, अब बताइए कि नीचे 10 लाना है हमको, डिजिटल सम 1 लाना है, 5 से गुणा कर देंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा होगा ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 2 5 1 6, ऊपर 6 और नीचे 3, और नीचे 3 रहेगा तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको कटा ही देना है। डायरेक्ट यहीं पे भी कटा सकते हैं, यहाँ पे कटा दीजिए ना, 3 है नीचे कटा दीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, ये 0, 4 और 4 8, 8 है इसका डिजिटल सम। ठीक है, यहाँ पे 5 दिया है तो ये 5 2 7 और 7 5 12 और 12 5 17, यानी कि ऊपर आ गया 17 और नीचे आ गया 5। नीचे 5 आया है तो 10 लाने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए ये किस तरह से आ गया, ये 50 25, ये 25 हो गया, अब 5 दूना 10, नीचे हो गया 1, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, लिख भी देते हैं, चलिए 5 दूना 10, इसका डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 1 0 1। ठीक है, प्लस ये 17 दूना 34 हो गया और 5 दूना 10, यानी कि नीचे 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका 5 2 7 हो गया, प्लस ये 8 हो गया, प्लस 4 3 7 हो गया। ठीक है, 7 और 8 15, 15 और 7 कितना होता है तो 22, और 22 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आ रहा है। ठीक है, 6 4 10, 10 2 12, यहाँ पे 12 ऑप्शन डिजिटल सम 3 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये 7 और 2 9 कट गया, यानी कि आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, बिफोर बाहुबली। ठीक है, यहाँ आप देखिए 8 4 12, 12 2 14, इसका डिजिटल सम 5 आ गया, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो गया 9 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आ गया, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन का डिजिटल सम आया है 4, तो ऑप्शन का भी डिजिटल सम आना चाहिए 4, तभी जाके होगा सही। ठीक है ना, तो अगर जब भी भाग में देगा तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, अब आपका जोड़ घटाव गुणा भाग ये चारों को हम बता दिए हैं। पहला क्लास में जोड़ घटाव बता दिए हैं, दूसरा क्लास में गुणा बता दिए हैं, और तीसरा क्लास में भाग वाला बता दिए हैं कि भाग पे देगा तो डिजिटल सम से हम कैसे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को अब लाएंगे कि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा है और उसको हम कम समय में, बहुत कम समय में कैसे बनाएंगे, और वो भी डिजिटल सम के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग आगे वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज को क्लास को समाप्त करते हैं। चैनल पर ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। यहाँ पे देखिए, पहले सवाल को देखिए, इतना बड़ा सवाल है और ऑप्शन दिया है। अगर 10 सेकंड के अंदर नहीं बनाएंगे ना तो फिर बोलिएगा, लेकिन एक कंडीशन है, पूरे वीडियो को देखना होगा और वो भी बताएंगे डिजिटल सम से। डिजिटल सम का जादू सिखा देंगे आपको आज, पूरे क्लास को देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों आप सभी को हम बता देना चाहता हूं कि ये क्लास चौथा क्लास है। डिजिटल सम हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 क्लास हम करा चुके हैं और ये क्लास चौथा क्लास है। ठीक है, तो आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा, अच्छे से समझ के जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम बता देना चाहता हूं कि 3 क्लास हो चुका है और ये क्लास चौथा है। अगर अभी वो तीनों क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि पहला क्लास दूसरा क्लास में सारी बेसिक बातें बताई गई है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि डिजिटल सम से सवाल कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और डिजिटल सम के माध्यम से बनाएंगे बहुत कम समय में। ठीक है, तो आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और ऊपर बोला है कि x का मान ज्ञात करें और यहाँ पे ऑप्शन है।
ठीक है, ये दूसरा सवाल दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, हम डिजिटल सम लगाएंगे। ऐसे बेसिक से बनाएंगे ना तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा, नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना, हम लगाएंगे डिजिटल सम और देखिए कितना आसानी से हम बनाते हैं, वैसे ही आप लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम बताएंगे, जैसे कि आप लोगों को पहला ही क्लास में, दूसरा ही क्लास में बताया गया है कि क्या करना है। डिजिटल सम का मतलब होता है कि अंकों को जोड़ के एक अंकों में कर देना ही डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 9 से भी भाग लगाएंगे तो डिजिटल सम निकल जाएगा। यहाँ पे 9 है, कट जाएगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वो क्लास देखिए, पहला दूसरा तीसरा क्लास देखिए, तब ये सब देखने में और मज़ा आएगा। ठीक है, ये 9 कट गया, ये हो गया 8 2 10 और 5 15, यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 2 7 1 8। ठीक है, माइनस दिया है, माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, बच गया 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया x और ये देखिए ये 7 और 6 कितना होता है 13, 13 5 कितना होता है 18, 18 8 कितना होता है 26, यहाँ पे लिखेंगे 26 माइनस, यानी कि इसके अंकों को जोड़ देना है। अगर कटने वाला होगा 9 से ना तो 9 से भी कटा देना है। ठीक है, अब देखिए 5 और 4 9, 8 और 2 10, यहाँ पे लिख देंगे। अब हम फिर से क्या करेंगे, फिर से इसके अंकों का योगफल लेंगे। जहाँ 2 गो अंक है फिर लेंगे, 3 गो अंक रहेगा फिर से लेंगे। 1 गो अंक जब तक ना आ जाए तब तक अंकों का योगफल लेना ही है। ठीक है, 5 और 1 कितना हो गया, तो कहेंगे 6 हो गया। ये हो गया 8 और ये हो गया -4, ये हो गया x प्लस 6 और 2 कितना हो गया 8 और ये हो गया -1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 6 और 8 14, 14 में से 4 घटेगा 10, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 इक्वल टू 8 में से घटेगा 7, x प्लस 7 हो जाएगा। अब ये 7 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 में से 7 घट जाएगा तो 3, x का मान 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहला ही क्लास में बताए थे कि डिजिटल सम उसे कहते हैं कि सारे अंकों का योगफल एक अंक में कर देना डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया मेरा कितना 3। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम अगर 3 आएगा वही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे कि ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो 8 8 6 14 होता है, 14 और 8 कितना होता है, तो कहेंगे 14 8 22 होता है। यहाँ पे हो गया 22, 22 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पे 4 आया है। समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे इसका हम चेक करते हैं, 8 5 13, 13 और 7 कितना होता है, तो 13 और 7 होता है 20। यहाँ पे लिखेंगे 20 और 20 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 0 2, जबकि बिल्कुल ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आया है 2 और यहाँ पे है 3। ठीक है, उसके बाद वाला ऑप्शन को हम चेक करेंगे, 8 और 5 13 और 13 और 8 कितना होता है, कहेंगे 21 होता है। 21 का डिजिटल सम क्या होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 3 आया हुआ है, यहाँ पर भी 3 आया हुआ है। यानी कि अब हम लोग क्या सीख गए कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम दोनों मैच करना चाहिए, और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम क्वेश्चन के डिजिटल सम से मैच करेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से हम पहला क्लास और दूसरा क्लास में बताए हैं, और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे जब ये ऑप्शन मिल गया तो फिर इस ऑप्शन को चेक नहीं करना है, चाहते हैं तो चेक कर लीजिए ना। देखिए 9 है, कट गया, 8 8 कितना हो गया 16, 16 का डिजिटल सम हो जाएगा 7, 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ गया ना। चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए अब ये 2 नंबर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना, देखिए ये भी 4 अंक का गुणा है, ये दोनों 4 अंक का गुणा है, ये देखिए गुणा हुआ है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे, और ये भी हम बताए थे कि डिजिटल सम किस में लगता है,
तो डिजिटल सम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में लगता है, परसेंटेज के क्वेश्चन में लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में लगता है, ठीक है, दशमलव में देगा उसमें भी लगता है डिजिटल सम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में भी डिजिटल सम लगता है। समझ रहे हैं ना, यानी कि डिजिटल सम क्या करता है ना कि क्वेश्चन के कैलकुलेशन को आसान बना देता है, बल्कि एक चैप्टर नहीं है, ये क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें हम लगाते हैं डिजिटल सम और कितना आसानी से बनाते हैं। ये 9 है, कट गया, ठीक है, 8 और 7 15 और 15 6 कितना होता है भाई, तो कहेंगे 21 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 21, ये 9 कट गया, बच गया यहाँ पे 7, जीरो से हमको मतलब नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस से माइनस देंगे, ये 9 कट गया, 7 5 12, 12 8 20, यहाँ पे लिख देंगे 20, समझ गया ना। इंटू 6, 6 और 6 कितना होता है, तो 12 होता है, ये हो गया आपका 12। ये हो गया प्लस 3 और 2 कितना होता है 5, इक्वल टू x प्लस x इंटू 1, x इंटू 1, 1 और 0 1 हो गया, ठीक है। 2 और 1 3 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, माइनस 2 0, 2 इंटू 2 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू x। x में x से गुणा होगा तो x हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि फिर से ये हो जाएगा 3 7 21, 21, यहाँ पे देखिए 21 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 1 3, यानी कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल टू x। 5 और 3 8, 8 में से 4 घटेगा तो 4 होगा, यानी कि x का मान आ गया 4, यानी कि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि ये किस ऑप्शन का डिजिटल सम 4 आ रहा है, ठीक है। अब हम रख के चेक करेंगे, ठीक। जैसे कि अब हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन को, जैसे कि 9 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 8 3 11, 11 11 का डिजिटल सम हो जाएगा 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आया है 4 और यहाँ पे आया है 2, इसलिए ये ऑप्शन ए नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। 2 नंबर ऑप्शन को हम चेक करते हैं, 9 9 खत्म हो गया, 5 4 9, 9 3 कितना होता है, तो कहेंगे भैया 12 होता है, और 12 1 और 2 3 होता है, इसका डिजिटल सम 3, और इसका डिजिटल सम आया है 4, जबकि ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, समझ गए ना। इतना हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सीख जाते हैं ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इतना तेजी में आप बनाएंगे ना कि हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम चेक करते हैं, ठीक। ये 9 9 कट गया, ये 9 9 कट गया, 8 4 12 और 8 3 11, 11 और 12 कितना होता है, 23 होता है। यहाँ पे 23 का डिजिटल सम देख लीजिएगा, 3 और 2 5 होता है, जबकि यहाँ पे आया है 4, बिल्कुल ये भी गलत ऑप्शन है। आ जाइए ऑप्शन नंबर डी पे, ये 9 9 कट गया, देखिए यहाँ पे 8 और 6 कितना होता है, तो कहेंगे 8 और 6 14 होता है, और 14 होता है तो 4 और 1 कितना होता है 5, जबकि यहाँ पे आया है कितना आया है 4 आया है, ठीक है। यानी कि लग रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन में कुछ एक बार और मिलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिएगा कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। ये देखिए 9 9 कट गया, 8 7 15 6 21 हो गया, ठीक। ये 9 कट गया, यहाँ पे 7 हो गया, और ये 9 कट गया, और 7 5 12 8 20 हो गया, 6 6 12 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, ये x हो गया, ठीक। इसको मिलाइए, 2 1 3 हो गया, ये हो गया आपका 2, ये 2 0 2 हो गया 2, अच्छा हाँ देखिए मिल गया ना गलती, मिल गया ना गलती, 2 0 2 हो गया, 2 और 1 यहाँ पे 3 होना चाहिए भाई, 3 होना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 मिस्टेक भाई गेम ओवर हो जाता है। ये देखिए 3 7 21, 21 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 होना चाहिए, प्लस 5 इक्वल टू x, ठीक है। 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आया है, तो भाई कहेंगे ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम 2 आया है, समझ गए ना, समझ गए ना। यहाँ पे गलती हुआ था तो आप लोग गलती नहीं कीजिएगा,
ठीक है, जानते हैं दिमाग पे इतना न टेंशन रहता है ना, दिन भर पढ़ाते 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 क्या बताएं, इतना दिमाग पे टेंशन हो जाता है, कहीं कहीं छूट जाता है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, लेकिन आप लोग समझ गए ना। क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालेंगे, जितना क्वेश्चन का डिजिटल सम आएगा उसके बाद से हम ऑप्शन का डिजिटल सम निकालेंगे, और जिस ऑप्शन का डिजिटल सम क्वेश्चन के डिजिटल सम से मैच करेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, अब हम लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है और सभी में परसेंट लगा है। यहाँ पर भी परसेंट लगा है, यहाँ पे परसेंट लगा है, ये पॉइंट में दे दिया है और इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है ना कि देखते ही आप छोड़ देंगे। लेकिन आज का पूरा क्लास देखिए, आप अच्छे से बना देंगे, कम समय में बनाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को, ये 31% ऑफ 260, यानी कि परसेंट दे तभी ठीक और ना दे तभी ठीक। जैसे कि हम बताए थे पहला क्लास में, पॉइंट दे तभी ठीक और ना दे तभी ठीक, पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिजिटल सम का जादू सिखाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये परसेंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1 4 हो गया, ये ऑफ का मतलब गुणा होता है, 2 और 6 यहाँ पे, ठीक है, इंटू एक्स दिया है, यहाँ पे एक्स देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपका 12,896, यहाँ पे 8 और 1 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 6 और 2 कितना हुआ, कहेंगे 8 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 चौका 32, ये हो गया 32x और ये हो गया आपका 8, 3 और 2 कितना हुआ 5x इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल टू 8/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम बताए थे आपको डिवाइड के केस में क्या होता है डिजिटल सम में, कि यहाँ पे नीचे हर में आपको क्या करना पड़ता है, 1 लाना पड़ता है। यानी कि हम 8 दूना 16 और 5 दूना 10, दोनों ऊपर और नीचे दोनों ओर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा, नीचे भी 2 से गुणा, ताकि क्वेश्चन में कोई अंतर ना हो। अब यहाँ पे देखिए 1 और 6 और 1 कितना हुआ 7, 1 और 0 1 हो गया, यानी कि 7 हो गया आपका इस क्वेश्चन का डिजिटल सम। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन का चेक करेंगे कि ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आ रहा है कि नहीं। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। 4 और 1 5, इसका 5 ये बिल्कुल गलत है। 5 और 1 6, यानी कि बिल्कुल गलत है। हमको आना चाहिए 7, 6 और 1 7, बिल्कुल ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर C4 चाचा हमारे विधायक है। ठीक है, 8 1 9 हो गया, ये भी गलत है। यानी कि अब हम लोग समझ गए कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम दोनों करना चाहिए मैच, और जो ऑप्शन करेगा मैच उसी को करेंगे कैच, उसी को पकड़ेंगे हम। ठीक है, और वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इतना बड़ा सवाल दिया है, दिमाग के दही बनाने वाला सवाल है। ये पूछा हुआ सवाल है, बैंक में सबसे ज़्यादा पूछता है, SSCGL में पूछा हुआ है। ठीक है ना, देखिए इसको हम कैसे डिजिटल सम के माध्यम से बनाएंगे, बहुत आसान से। अरे भाई परसेंट का मतलब कुछ नहीं, खत्म करिए डायरेक्ट। ठीक, ये देखिए 8 और 1 9, पॉइंट का मतलब भी कुछ नहीं, खत्म करिए, यहाँ पे बचा 2। अब का मतलब होता है गुणा। ठीक, 8 8 16। अब यहाँ पे देखिए 8 8 16, 16 का डिजिटल सम हो जाएगा 6 और 1 7, यहाँ पे 7 लिखिए, किस्सा खत्म। ठीक है, ये माइनस दिया, माइनस 6 4 10 1 11, 11 का डिजिटल सम हो जाएगा 1 1 2, 2 लिखिए, परसेंट को गोली मारिए सीधे। ठीक है, अब का मतलब होता है गुणा। ये देखिए 5 3 15, ये 15 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 6। पाक भाई लोग रे, देखिए परसेंट से खत्म हो गया, 2 को 0 को 2 को, इसका डिजिटल सम, और फिर मतलब गुणा इंटू x हो गया। समझ रहे हैं ना कितना आसानी से एक लाइन में आंसर आएगा। क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे तो फिर जिंदगी झंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 दूना 14 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, इक्वल टू 2x हो गया।
4 और 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया इक्वल टू 2x हो गया। 5 में से 3 गया, 2 बराबर 2x, ये कट गया, x बराबर आ गया मेरा 1। अरे भाई लोग x बराबर 1। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आएगा वही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। समझ रहा है ना? ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 1 1 2। यहाँ पे आया है 1 लाना है भाई, 1। समझ रहे हैं ना? 9 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 6 आ गया। 4 और 1 5, इसका डिजिटल सम 5 आ गया, जो कि बिल्कुल ये तीनों गलत ऑप्शन है, क्योंकि डिजिटल सम आना चाहिए 1। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 5। अब हम चेक करते हैं लास्ट वाला। ठीक है, 8 1 9 खत्म हो गया, बच गया क्या? तो कहेंगे भाई बच गया 1। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई 1 बच गया तो 1 ना चाहिए हमको, काहे इतना माथा पेची करते हैं? माथा पेची वाला हम बनेबे नहीं करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गया ना? गोला सेना नहीं समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग समझ गए कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम दोनों मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना समझना है, गोला सेना नहीं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा जम के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, कि ताकि वो भी डिजिटल सम सीख जाएं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 3 के पावर 8 तक दिया है, और यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है। ये क्वेश्चन देखिए 6वां नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिया है, हम लगाएंगे डिजिटल सम। बेसिक मेथड नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्या बताएं ना, हालत ख़राब हो जाएगा, पसीना छूट जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे, 3 है 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, 3 का क्यूब हम जानते हैं 27 होता है, और ये कहाँ तक जाएगा तो 3 के पावर 8 तक जाएगा। यहाँ पे देखिए हम बताए थे डिजिटल सम में, आपको डिजिटल सम में हम क्या बताए थे, ये देखिए 9 हो गया। अब इस 27 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं बाबू? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 के पावर 8 तक जाएगा, यानी कि इस 27 को हम 3 को 9 लिख दिए, और हम बताएं कि 9 9 कटेगा, और इसके बाद 3 के पावर 4 आएगा, उसमें भी 9 आएगा, यानी कि ये करते करते ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना? यानी कि यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे कट गया तो बचेगा 0। अब ये हो गया मेरा 3, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या निकल जाएगा, तो कहेंगे 3 ही निकल जाएगा। अरे जब इसका डिजिटल सम 3 निकला तो ऑप्शन को चेक कीजिए ना, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखिए कैसे 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 6 5 11 11 6 17 17 1 18 18 का डिजिटल सम हो गया, 8 1 9 हो गया, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 5 11 7 17, यहाँ पे 17, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 8 7 1 8, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये 9 कट गया, 8 4 12, यहाँ पे लिखेंगे 12 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, इसका 2 1 3, यानी कि इसका डिजिटल सम 3। और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन का डिजिटल सम 3 आया है, अरे भाई इसका भी डिजिटल सम 3। C4 चाचा हमारे विधायक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सी द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? इसको भी चेक कर सकते हैं, 8 2 10 3 13 हो गया, इसका डिजिटल सम 4 आया, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ रहे ना? अब यहाँ पे देखिए 1004 का स्क्वायर माइनस ये 998 का स्क्वायर कर देना है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे तब ना आंसर आएगा, तो काहे इतना माथा पेची करना है भाई, समझ में नहीं आता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम डिजिटल सम जानते हैं, हम डिजिटल सम सीखे हैं, 4 क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो काहे नहीं बनेगा सेकेंडों में? अरे भाई बनेगा। चलिए
4 और 1 5 का स्क्वायर कीजिए माइनस 9 9 खत्म हो गया, 8 का स्क्वायर कीजिए इक्वल टू 5 का स्क्वायर जानते हैं 25 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अरे 64 में से 25 घटाइए ना, 64 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका -39। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे सोइए, छोड़िए इसको, 39 हटाइए, गोली मारिए। 5 और 2 कितना हुआ 7, 6 4 कितना हुआ भाई 10, 10 का डिजिटल सम 1। चलिए 7 में से 1 गया 6। अब यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6, तो वही ऑप्शन हैगा मेरा, बल्ले बल्ले। ठीक है, 1 2 3 3 2 5 हो गया, जो कि बिल्कुल गलत हो गया, जिंदा में मार दीजिएगा काजी। चलिए कोई बात नहीं, 2 1 3 1 4 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6 चाहिए हमको, ऑप्शन नंबर बी हो गया। डांस करके आंसर लाएंगे, गा के लाएंगे, खेल के लाएंगे, कूद के लाएंगे। बस आप लोग बने रहिए ना मेरे चैनल पे। देखिए आपको मैथ सिखाने की संपूर्ण गारंटी हम लेते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। ये 2 2 4 2 6 1 7, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन, बिल्कुल गलत ऑप्शन, यहाँ पे आंसर मिल गया है। ठीक है ना, इसको हम जांच करें 2 2 4 2 6 1 7, जबकि ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए ना। चलिए दोस्तों, आप लोग एंजॉय करके पढ़े होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चाहिए उस लिंक पे क्लिक करके देखिए। अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, सभी चीज़ों पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल सम, और डिजिटल सम से संबंधित ये चौथा 5वां क्लास होने वाला है। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो डिजिटल सम के माध्यम से हम छोटा कैसे करेंगे। ठीक है, उसका कैलकुलेशन हम छोटा करके कैसे बनाएंगे और बहुत कम समय में। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसा कि हम बता देना चाहता हूं कि 4 क्लास हम करा चुके हैं, अगर वो क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि पहला दूसरा क्लास में हम बताए हैं कि डिजिटल सम से बेसिक बातें हम बताए हैं, अगर वो क्लास देख लेंगे तो इसको देखने में और मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे कि इतना बड़ा अगर क्वेश्चन देगा तो हम कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन देगा तो हम कैसे बनाएंगे, और वो भी कम समय में, विदाउट कैलकुलेशन का बना देंगे और डायरेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो के एंड तक। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 1018 का स्क्वायर पूछा है, और यहाँ पे दिया हुआ है इतना बड़ा ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है। हम लगाएंगे डिजिटल सम, हम लगाएंगे डिजिटल सम, क्योंकि पढ़ रहे हैं डिजिटल सम। कैसे, यहाँ पे देखिए, हम आपको बताएं कि 8 1 9 होता है, काट दीजिए। चाहे तो आप भाग लगा सकते हैं, चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं। तो 8 1 9 कट गया, यहाँ पे बचा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस हुआ, ये 9 खत्म हो गया, 1 और 1 यहाँ पे हो गया 2, और देखिए 7 1 8 1 9, ये खत्म हो गया, यानी कि बच गया 0। समझ गया ना। अब यहाँ पे देखिए प्लस, ठीक है, 5 1 6 1 7 हो गया आपका, और इंटू 2 1 3 और 3 1 4 हो गया। ठीक है, डिजिटल सम में क्या होता है, अंकों का योगफल एक अंकों में कर देना ही डिजिटल सम कहलाता है। क्योंकि हम पहला दूसरा क्लास में सारी बेसिक बातें बताए हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पहला दूसरा क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस दिया है, माइनस देंगे, 6 1 7 1 8, यहाँ पे 8 रहेगा। ठीक है, 1 1 2 1 3 इंटू 3,
अब देखिए इक्वल टू व्हाट, इसका मान पूछा गया है। ठीक है, देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन को हम कितना छोटा कर दिए डिजिटल सम के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 7 में 4 से गुणा करेंगे 28 होगा, माइनस 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे देखिए 1 और 28 कितना हुआ 29, 29 में से 24 घटेगा तो कहेंगे भाई 5 होगा, कहेंगे कि नहीं। और क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया मेरा 5 और ऑप्शन का भी डिजिटल सम आना चाहिए 5। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में 5 है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन आप कितना आसानी से डिजिटल सम के माध्यम से कर दिए, समझ रहे हैं ना, आम बात नहीं है। इसको अच्छे से समझना होगा आपको, और अच्छे से तभी समझेंगे जब पहला दूसरा क्लास देखेंगे, क्योंकि उस क्लास में सारी बेसिक बातें बताई गई है। और हम ये भी बता चुके हैं कि डिजिटल सम का प्रयोग चाहे कितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो, उसमें हम करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, बड़ा कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे समझ गए ना कि इसका आंसर हो गया 5। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है, का दिया है, यहाँ पे x का मान पूछा है निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें x का मान निकालना है और ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है। क्या करेंगे, हम लगाएंगे डिजिटल सम, बेसिक मेथड लगाएंगे तो ठंडा में पसीना छूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, परसेंट का मतलब कुछ नहीं, इसके पहले वाली क्लास में बताए हैं, परसेंट का मतलब कुछ नहीं, परसेंट का मतलब कुछ नहीं लेना है, जैसा है वैसे छोड़ देना है। चाहे पॉइंट में भी दिया हो, पॉइंट का मतलब कुछ नहीं, रहे तभी ठीक, नहीं रहे तब भी ठीक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम सम लेंगे डिजिटल सम, 3 0 3 हो गया, ऑफ मतलब गुणा होता है, 4 यहाँ पे डिजिटल सम हुआ, प्लस है यहाँ पे प्लस x देंगे, ये इंटू ये इसका डिजिटल सम 7 हुआ, 7 0 7 हुआ, 5 2 कितना हुआ 7, परसेंट खत्म हो गया, ऑफ मतलब गुणा, यहाँ पे देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, बच गया यहाँ पे 5। देखिए ना इतना बड़ा ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, कितना हम छोटा कर दिए। क्या अब ये नहीं सॉल्व होगा? होगा। देखिए ये 4 3 12 12, यहाँ पे देखिए 12 12 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 1 3, यानी कि इसके जगह पे हम डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। 7 में 1 से गुणा करेंगे 7x हो जाएगा, 7 5 35, 35 का डिजिटल सम हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7x, और जब ये 3 प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5 हो जाएगा, यानी कि x का मान मेरा निकल जाएगा 5/7। और हम बताए हैं पिछला क्लास में कि अगर जब भी बटा में आए तो उसको करना है हर में, जब भी बटा में आए तो हर में क्या करना है, गुणा करके उसका डिजिटल सम 1 ला देना है। यानी कि हम क्या करेंगे, 5/7 में ऊपर नीचे अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं, देखिए ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 20 का डिजिटल सम हो जाएगा 2 0 2 हो गया, 8 2 10 10 10 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 1 2/1, यानी कि ये हो गया 2। अब हम देखेंगे कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 आ रहा है, तो देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन का डिजिटल सम 2 दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, यानी कि आपको क्या करना है, हम बार बार बताते आ रहे हैं कि क्वेश्चन का डिजिटल सम और ऑप्शन का डिजिटल सम दोनों को मैच कराना है, और जब तक ये मैच कर लेगा तो सोचिए कि वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम क्वेश्चन के डिजिटल सम से मैच करेगा वहीं जाके ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अब आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक करके सपोर्ट कीजिए आप लोग प्लीज। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अगर अभी भी थोड़ा आपको सस्पिशन लग रहा है तो फिर से इसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिए। पहला ही दिन हम बोले थे कि आपको डिजिटल सम का जादू सिखाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, हम बनाएंगे डिजिटल सम से। और यहाँ पे देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ए का मान जो 102 है ना, तो 102 का हम डिजिटल सम निकालेंगे। तो देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ए का मान 3 रखना है। अब देखिए पहले 102 रखना होता था, अब 3 रखना है। कितना आसान हो गया। ए जहाँ है वहाँ पे हम 3 रखेंगे। ये 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 और ये 3 3 का 9 हो गया, माइनस 3 3 का 9 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 3, यानी कि 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे देखिए 9 या 0, डिजिटल सम में 9 या 0 ले सकते हैं। या तो 0 आएगा तो उसके बदले 9 ले सकते हैं, और चाहे 9 आएगा तो उसके बदले 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा या 0 आएगा वही ऑप्शन मेरा सही माना जाएगा। देखिए जैसे कि पहला है कि 3 3 6, 6 2 8 1 9, यानी कि हमको लग रहा है कि पहला ही ऑप्शन जो है ना, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम आ गया 9 या 0 कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, यानी कि इसका डिजिटल सम आ गया 4। ठीक है, 2 1 3, इसका डिजिटल सम आ गया 3। और ये तो खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या आया, 2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का डिजिटल सम आया है 9। ठीक है, और ऑप्शन का भी डिजिटल सम आना चाहिए 9, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए का डिजिटल सम 9 आया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जैसे कि पी का मान दिया है ना 99, तो 99 का डिजिटल सम लीजिए तो हो जाएगा आपका 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 18 का डिजिटल सम हो जाएगा 8 और 1 9। अब यहाँ पे देखिए पी का मान आ गया 9, यहाँ पे हम रखेंगे पी के जगह पे 9, और ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 प्लस ये हो गया आपका 3। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 9 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाता है तो उसका डिजिटल सम 9 आता है, क्योंकि हम पहले ही आपको बता रखे हैं कि किसी भी संख्या में 9 से गुणा किया जाता है तो उसका डिजिटल सम 9 ही आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का डिजिटल सम आया 9। और देखते हैं किस ऑप्शन का मान डिजिटल सम 9 है। ठीक है, किस ऑप्शन का मान डिजिटल सम 9 है, यानी कि 9 9 खत्म हो गया 9, 8 3 का 24, 24 का डिजिटल सम हो गया 6, जो कि ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये देखिए सारा का सारा ये कट गया, यानी कि 9 आए या 0 आए, 9 आए या 0 आए दोनों एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे आ गया आपका 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 375 दिया है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब कहेंगे कि इस पर डिजिटल सम लागू नहीं होगा, हम कह रहे हैं लागू होगा। कैसे, यहाँ पे देखिए 3 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया है। विषम संख्या में हम 2 ऐड करते हैं। पहला विषम संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा विषम संख्या निकल जाएगा। और फिर से तीसरा निकालने के लिए फिर इसमें 2 ऐड कीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा x + 4, और इसी का योग दिया है 375। इसी का योग दिया है 375। ये आपका पहला विषम संख्या हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, वो भी लगातार बोला है। ठीक है ना, तो ये लगातार हम ले लिए x x x, कितना x है, 3x है। ठीक है, ये 375 में से माइनस हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखिए 3x = हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, इसको कटा दीजिए
3 एकाई 3, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, यानी कि ये 123 मर्त में कट गया। अब यहाँ पे देखिए और कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। तो अब हम वर्ग करने थोड़ी जाएंगे, सबसे छोटी संख्या x है और x का मान आया है 123, यानी कि 123 का वर्ग करना है। तो भाई हम वर्ग नहीं करेंगे, हम डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए 3 2 5 1 6, ये 6 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 36, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 का फिर से सम क्या होगा डिजिटल सम, तो 6 और 3 9। अब यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम अगर 9 आ जाएगा वही ऑप्शन मेरा सही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कट गया 5 2 7, 1 8 और 1 9, यानी कि ये आ गया आपका 9, यानी कि पहला ही ऑप्शन हो गया आपका सही, पहला ऑप्शन सही। तो दूसरा को चेक काहे करेंगे भाई, झूठ मूठ का समय काहे वेस्ट करेंगे। ठीक है, हो गया मेरा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर को कैसे बनाएंगे, ये इतना बड़ा दिया है, अरे इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे हम। कैसे? देखिए ये 9 हो गया आपका, 13 तिया 39 और 2 कितना होता है, तो 41/3। परसेंट का मतलब कुछ नहीं, ठीक, ये ऑफ मतलब गुणा होता है। 3 3 कितना हो गया 6, इसका डिजिटल सम हम ले लिए 6, ठीक। अब यहाँ पे प्लस 5 2 कितना हुआ 7, परसेंट को गोली मार दो, ठीक। ऑफ मतलब गुणा हो गया। ये देखिए 8 और 1 9 खत्म, बच गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 0 4, परसेंट हो गया खत्म, ऑफ मतलब गुणा और इंटू x हो गया, ठीक है, x लास्ट में दिया है। अब यहाँ पे देखिए 3 से कटाइए, 3 दूना 6 कट जाएगा। अब इसका डिजिटल सम ले लीजिए, 41 दूना 82 होता है, 41 दूना 82 प्लस 7 चौका 28 होता है, और यहाँ पे 4 में 1 से गुणा करेंगे 4x होता है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 9 प्लस 8 2 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 8 2 10 का डिजिटल सम 1 = 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 खत्म हो गया, 1 1 कितना हुआ 2, ठीक है, 1 1 2, यानी कि 4x बराबर हो गया आपका 2, x बराबर हो गया 2/4, यानी कि कटेगा तो 1/2। अब हम बताए हैं कि जब तक आ जाएगा नीचे 2 तो इसमें हम करेंगे 5 से गुणा ऊपर नीचे। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हर में के डिजिटल सम 1 आ जाए। तो ऊपर हो जाएगा आपका 5 और नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 एंड डिजिटल सम 1। अब हम क्या करेंगे, जिस ऑप्शन का अगर डिजिटल सम 5 आएगा वही ऑप्शन मेरा सही होगा। तो हम लोग इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बच तो जाएंगे ना, और आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए चेक कीजिए, 6 1 7 1 8 8 5 13, यानी कि डिजिटल सम इसका 4 आ गया, 3 1 4, 6 2 8 1 9, ये खत्म हो गया, इसका 5 आया, और जबकि आंसर आ गया मेरा, क्योंकि क्वेश्चन का डिजिटल सम 5, ऑप्शन का डिजिटल सम 5, दोनों कर गया मैच। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहा ना। तो आप लोग इतना आसानी से डिजिटल सम निकाल सकते हैं, आप विश्वास करिए, आप उम्मीद करिए कि डिजिटल सम के माध्यम से इतना बड़ा कैलकुलेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या बताने वाले हैं कि अगर स्क्वायर पूछ देगा, स्क्वायर रूट पूछेगा, क्यूब पूछेगा, क्यूब रूट पूछेगा, तो उसमें भी डिजिटल सम लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों आज का क्लास पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम वैसे सवालों की बात करेंगे जो पसीना छूट जाता है बनाते बनाते लेकिन आंसर नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है और वो भी पॉइंट में दिया है। अगर इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे ना तभी नहीं बनेगा, लेकिन आज हम बताएंगे सेकेंडों में बनाना, और वो भी डिजिटल सम के माध्यम से, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल सम, और आप सभी को पता है कि 5 क्लास हम करा चुके हैं। ये क्लास 6वां क्लास है। अगर नहीं देखे हैं क्लास
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक पे क्लिक करके इसके पहले वाले सारे क्लास को देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आज हम बात करेंगे कि वर्गमूल भी निकालना हो, स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, क्यूब निकालना हो, क्यूब रूट निकालना हो, तो मात्र 4 से 5 सेकेंड लगेगा। हम डिजिटल सम के माध्यम से उसको निकाल देंगे, आंसर पता कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि जितना भी हम लिखे हैं 1 से लेके यहाँ पे 625 तक गया है, यानी कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का हम स्क्वायर लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का नहीं लिखे हैं, सॉरी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, और ऐसे करते हुए हम लिखे हैं 25 तक का। ठीक है, ये 25 तक का स्क्वायर हम लिख दिए हैं। अब ये देखिए, सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाते हैं, जिनका वर्गमूल आसानी से निकल जाए उसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। ये सबका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, लेकिन एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अब हम निकालेंगे इसका डिजिटल सम। 1 का डिजिटल सम 1 ही होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा, इस 16 का 6 एक 7 होगा, 25 का भी 7 होगा, 36 का 9 होगा, 9 4 13, 13 का डिजिटल सम फिर से आ जाएगा आपका 4, क्योंकि जब यहाँ पे हम लिखेंगे 13 तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, 1 यहाँ पे हो जाएगा इसका डिजिटल सम, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 15 1, 9 6 15 1 16, 16 का डिजिटल सम 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 1 10 6 16, इसका 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हम क्यों बता रहे हैं, एक चीज़ आपको नोटिस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, 5 2 7 2 9 हो गया। ठीक है, 5 2 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा। ये होगा 8 2 10 9 19, 19 का हो जाएगा आपका, 19 का डिजिटल सम हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि 19 और 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 1। 4 2 6 1 6 3 9 हो गया, 6 1 7 3 10 का 1 हो गया, ये हो गया 4 4 4 8 1 9 हो गया, ये हो गया आपका 8 4 12 4, 16 के 7 हो गया। ठीक है, 16 का डिजिटल सम 7 हो गया, ये 9 कट गया, 5 2 7 हो गया इसका। ठीक, ये हो गया आपका 7 5 12 6 18, इसका 9 हो गया, 5 2 7 और 6 13, यानी कि इसका 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करना है कि ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये डिजिटल सम दिया है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये डिजिटल सम है, लेकिन हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जितना भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके इकाई अंक में 2 3 7 8 नहीं आया है। देखिएगा, इसके इकाई अंक में कहीं 2 है, कहीं 2 है, नहीं है, कहीं 2 है, नहीं है, 3 है, कहीं नहीं है, 3 है, कहीं नहीं है। ठीक है, ना 2 है, ना 3 है, ना 7 कहीं दिखाई दे रहा है, ना कहीं इसके इकाई अंक में 7 दिखाई दे रहा है। यानी कि अब हम लोग जान गए कि दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है। अब हम लोग क्या सीखे कि दुनिया में किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक 2 3 7 8 नहीं होता है, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ सीख गए। अब इसका डिजिटल सम देख रहे हैं, तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 4 9 7, फिर 7 9 4 1, फिर 9 1 4 9, फिर 7 9 4 1 9, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है क्या, 1 4 9 7। यानी कि एक चीज़ और हम नोटिस कर लिए कि दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 9 7 होता है। ठीक है, हम लोग क्या सीखे कि दुनिया के किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 9 7 होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको या तो रट लीजिए और नहीं तो घोर के पी लीजिए
किसी भी तरीक़ा से आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है, और जब ये दोनों चीज़ याद रखेंगे तो सवाल बनाते समय इतना ना हल्का हो जाएगा कि पूछिए मत। देखिए जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका बेसिक मेथड क्या कहता है कि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, निकालने के बाद से देखेंगे कि कौन सा परिमेय संख्या आ रहा है, वो भी पॉइंट में दिया है, इतना बड़ी बड़ी संख्या दिया है। अरे हम डिजिटल सम लगाएंगे, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे, हम लगाएंगे डिजिटल सम, और यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 2 3 7 8 नहीं आएगा, इसके अलावा सब कुछ आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आया है 8 और कह रहा है कि नहीं होगा, इकाई अंक 8 नहीं होता है, यहाँ पे 8 आ गया इकाई अंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही छट गया, ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है ही नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट 8 नहीं आता, जबकि यहाँ पे 8 आया है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही छट गया। बच गया यहाँ पे 9, यानी कि इसमें 2 3 7 8 नहीं होता है तो 9 हो सकता है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब 3 ऑप्शन पे हम विचार करेंगे, अब 3 ऑप्शन पे विचार करेंगे तो कह रहा है कि उसका डिजिटल सम 1 4 9 7 होता है। अब हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे। ठीक है, ये 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 2 यहाँ पे 8 आ गया इसका डिजिटल सम। ठीक है, और इसका डिजिटल सम क्या कह रहा है कि 1 4 9 7 होता है, यानी कि इसमें से कोई नहीं आया, इसलिए ये पहला ऑप्शन भी समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, 5 4 9 ये खत्म, 2 1 3, यानी कि ये होता है, जबकि 3 आया ये भी खत्म हो गया। अरे भाई जो बचा है वही आंसर हो गया, काहे चेक करेंगे, झूठों के मन करता है तो चेक कर लीजिए। देखिए 5 4 9 हो गया, 4 2 6 6 3 9 हो गया, यानी कि इसका डिजिटल सम आ गया 1, यानी कि इसका आ गया 1। और यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी दुनिया के परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1497 होता है। ठीक है, यानी कि 1 आया है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हैं, एसएससी सीजीएल में ये पूछा गया सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए जो दिया है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको हम बार बार कह रहे हैं, एक बार और कह रहे हैं कि अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि शुरू से जब क्लास देखेंगे ना और ये लास्ट स्टेज चल रहा है तब बहुत मज़ा आएगा देखने में, और आपको डिजिटल सम सीधे दिमाग में उतर जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 2 3 7 8 नहीं होता है, 2 3 7 8 नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे 8 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, अब बच गया ये 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में हम चेक करेंगे कौन सा होगा। तो देखिए ये 9 हो गया, यहाँ पे 6 3 9 हो गया, 6 6 1 7 2 9, यानी कि इसका आ गया 9, इसका आ गया क्या, इसका 9 आ गया, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इसके डिजिटल सम भी 1 4 9 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही तो होगा। दूसरा चेक करना चाहते हैं कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 7 2 9 हो गया, 6 5 11 11 और 8 19 19 4 23 होता है, 23 का डिजिटल सम हो जाएगा आपका 5, जो कि ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें से आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा 9 5 4 9 खत्म, 6 2 8, जबकि इसमें से आना चाहिए, इसमें 8 नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग सीख गए क्या कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना ज़्यादा दिमाग ना लगाए हुए इस क्वेश्चन को डिजिटल सम के माध्यम से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन के। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 3375 का घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। 14 का क्यूब क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया है। इस 14 के जगह पे 54 भी दे सकता है, तो हम लोग बहुत आसानी से बना देंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम बनाते हैं। 3375 का घनमूल पूछा है, हम कुछ नहीं करेंगे, 3375 का क्या निकालेंगे, डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सबको पता है कि 3 3 6 और 6 और 7 कितना होता है, 13, 13 5 कितना होता है, कहेंगे 18, और 18 का डिजिटल सम हो जाएगा 9, 8 और 1 9। क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डिजिटल सम में क्या किया जाता है, अंकों को जोड़ के एक अंकों में ला दिया जाता है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन को चेक करेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आएगा, और थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि उल्टा चेक करेंगे, सीधा डायरेक्ट नहीं चेक करेंगे। मतलब ये घनमूल पूछा है, यानी कि हम इसी में किसका क्यूब करेंगे कि मेरा इतना आ जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम चेक करेंगे कि मेरा 35 का जो क्यूब होगा वो उसका 9 आएगा कि नहीं, यानी कितना आएगा कि नहीं। तो इसका पहले डिजिटल सम निकाल लीजिए। 5 और 3 होता है 8, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब होता है 512, 512 का डिजिटल सम हो जाएगा 5 2 7 1 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ये गलत आंसर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल सम दिया है 9, यहाँ पे आया है 8, तो यानी कि ये गलत ऑप्शन है। चलिए दूसरा नंबर पे आ जाइए। 25 का क्यूब करना है, तो 5 2 7 पहले ले लीजिए, इसका डिजिटल सम 7 का करिए, 7 का होता है 343, 343 का डिजिटल सम हो जाएगा 4 3 7 3 10, यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाइए। 5 5 10, 10 का डिजिटल सम कीजिए, तो 10 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। इसका डिजिटल सम एक, इसका देखिए 5 1 6, यानी कि 6 का हम क्यूब करेंगे तो होता है 216, और 216 का डिजिटल सम हो जाएगा 6 2 8 1 9। अब यहाँ पे देखिए ये भी 9, ये भी 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे ऑप्शन वाइज। जैसे कि यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा दिया हुआ है, इसका घनमूल पूछा है, तो हम भी क्या करेंगे, अरे हम भी तो चालाक नहीं है, हम भी तो बहुत चालाक है। देखिए ये हो गया आपका 4 3 7 2 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया, 6 2 8 1 9 खत्म। यानी कि आप यहाँ पे 0 लीजिए या 9 लीजिए। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आता है कि 9 आता है, दोनों में से कोई एक ले लेना है। यहाँ पे देखिए 4 3 7 3 4 3 7 और 4 कितना हुआ, 11, 11 3 कितना हुआ, 14, 14 का डिजिटल सम हो गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाइए। 7 5 12 6 18 हो गया, 18 का डिजिटल सम आ गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक रहे, देख रहे हैं ना, 7 1 8 8 6 14, 14 का हो गया आपका डिजिटल सम 5, जो कि भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए 14 का क्यूब करना है, 14 का क्यूब करना है, तो हम कैसे करेंगे, अरे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 4 1 5, 5 का क्यूब करते हैं तो होता है 125, 125 का डिजिटल सम हो जाएगा 5 2 7 1 8 होता है। अब देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, 5 2 5 4 9 खत्म हो गया, 4 2 6 है इसका। ठीक है, डिजिटल सम 7 2 9 खत्म, 4 4 8, अरे या 8, ये तो मिल तो गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सम। जब ये हम चेक कर लेते, इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब ये सही है तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कितना डिजिटल सम सीखे हैं इसी क्वेश्चन पे पता चल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिजिटल सम अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6 क्लास करा चुके हैं, 6 क्लास डिजिटल सम से
हो गया है। तो आप लोग 6 क्लास को देखिएगा और एकदम बेहतरीन नॉलेज लेके जाएंगे, ये पक्का गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।